guys, I'm Dipali Agarwal and welcome back to my YouTube channel For My Scholars. So finally I am back to work. मेरे पास इस टाइम में इतने सारे मैसेजेस आए हैं कि मैम आप रिकवर हो रहे हैं या नहीं, आप कैसे हैं, आप पहले रिकवर हो जाइए उसके बाद वीडियोस बनाइएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस लव. सो आज से फिर हम रिज्यूम कर रहे हैं अपनी फायरबेस सीरीज़. 2 वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं, इंट्रोडक्शन एंड हाउ यू कैन कनेक्ट योर फायरबेस विद योर एंड्रॉयड प्रोजेक्ट. आज हम लोग पढ़ेंगे कि आपको अगर अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है उसमें ऑथेंटिकेशन लगाना है, मीन्स आप साइन इन या फिर रजिस्ट्रेशन के थ्रू कुछ ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हैं और यूज़ कर रहे हैं फायरबेस को एज अ डेटाबेस, तो आप वो चीज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में. सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस. सो गाइज, ये हमारा सेम प्रोजेक्ट है जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, जिसमें कि मैंने ये ब्लैंक प्रोजेक्ट वहाँ पर ही क्रिएट किया था फायर ऐप के नाम से, और इसको मैंने कनेक्ट किया था. अगर आप console.firebase.google.com पर जाओगे तो इस फायर 2 हमने एक फायरबेस प्रोजेक्ट बनाया था, इससे मैंने इसको कनेक्ट किया था. ओके, तो अभी आपको अगर ये सब स्टेप नहीं आते हैं कि प्रोजेक्ट क्रिएट करना तो आपको आता होगा, बट यहाँ पर फायरबेस में कैसे प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है और उसको कैसे कनेक्ट करना है, अगर ये नहीं आता है तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो देखिए तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. तभी आप इस वाली वीडियो पे आइए, वरना आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी. तो अभी हम लोग देखो क्या करने वाले हैं, एग्जैक्टली हम लोग क्या करने वाले हैं. यहाँ पर सबसे पहले मैंने बनाया है एक पेज, मेन एक्टिविटी पेज में आपको दिखाती हूँ. तो इसका अगर मैं डिज़ाइन देखते हैं हम इसका, तो बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है एक, जिसमें कि 2 मैंने यहाँ पर बनाए हैं बटन्स और ऊपर लगाया है एक टेक्स्ट व्यू. अब ये डिज़ाइन कैसे बना है, अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन है तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो वाली सीरीज देखनी होगी, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ये रिपीट नहीं कर रही हूँ. तो हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली जब यूज़र आता है और रजिस्टर पर क्लिक करता है, तो रजिस्टर पर जैसे ही वो क्लिक करेगा तो उसके पास ये वाला फॉर्म ओपन होगा. ये भी मैंने सिंपल बनाया है, एंड्रॉयड स्टूडियो के जो सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, बैकग्राउंड मार्जिन वो लेके सब मैंने बनाया है. तो ये वाला पेज ओपन होगा. ये वाला पेज ओपन होगा, यूज़र अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करके अपने आप को रजिस्टर करवाएगा फॉर दी एप्लीकेशन. हम यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड लेके यूज़र को ऑथेंटिकेशन करवाएंगे, उसको ऑथेंटिकेशन देखेंगे उसका. तो इसलिए मैंने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड लिया है. इसके अलावा आप और भी फील्ड्स ले सकते हो, जैसे कि नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, जो भी आपको लेना है रजिस्ट्रेशन के लिए वो आप यहाँ पर फील्ड्स ऐड कर सकते हो. बट यहाँ पर मैंने मिनिमल फील्ड लिए हैं, ईमेल एंड पासवर्ड. अब यूज़र जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करता है तो जो ईमेल और पासवर्ड हैं वो जाकर हमारे सेव हो जाएंगे कहाँ पर, फायरबेस डेटाबेस में. अब ये देखिए, मेन पेज पर मैंने बनाया था एक लॉगिन पेज. जब यूज़र रजिस्टर हो जाता है तो वो लॉगिन पर क्लिक कर सकता है. लॉगिन पेज पर जैसे ही वो क्लिक करेगा तो उसके पास ओपन होगा ये वाला पेज, दिस वन, ये वाला फॉर्म ओपन होगा, जिसमें कि अगेन उसको ईमेल और अपनी पासवर्ड एंटर करने हैं. जैसे ही लॉगिन पर वो क्लिक करेगा तो वो नेक्स्ट पेज पर यानी कि ऐप में एंटर कर सकता है. तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हमारा पूरा लग रहा है. देखिए, पहले हमने रजिस्टर करवाया है अपने आप को ईमेल और पासवर्ड के थ्रू, फिर उसके बाद हमने लॉगिन फॉर्म में जब हम ईमेल और पासवर्ड एंटर करवा रहे हैं तो वो दोनों चीज़ें मैच होंगी डेटाबेस से. अगर करेक्ट हैं तो आप लॉगिन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं लॉगिन कर पाओगे, यानी कि आप ऑथेंटिकेशन यहाँ पर आप मैच करवा रहे हो. ठीक है, तो ये देखते हैं ये सब हम काम कैसे करने वाले हैं. ऑल्दो ये सब काम हम लोग कर चुके हैं जब हमने एंड्रॉयड स्टूडियो में देखा था. लॉगिन फॉर्म भी हमने वहाँ पर बनाया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी हमने वहाँ पर बनाया था. बट अब क्या स्टेप्स रहेंगे जब आपको इसको फायरबेस डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो क्या स्टेप्स रहेंगे वो चीज़ अब हम लोगों को देखनी है. ये तो सबसे पहले देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाती हूँ. सबसे पहले आप एक ब्लैंक अपना एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे और उसमें ये वाले 3 चीज़ें आप क्रिएट कर लीजिए. ये वाले 3 फॉर्म, एक तो आपका हो गया मेन फॉर्म, उसके बाद हो गया आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और एक हो गया आपका लॉगिन फॉर्म. इसके बाद आप क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, फायरबेस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये फायरबेस असिस्टेंट ओपन हो जाएगा, और बैकग्राउंड में आप ओपन कर लेंगे console.firebase.com को ओपन कर लेंगे. हमें इसका कनेक्शन दिखना है कि वो कनेक्टेड है या नहीं है, तो इसके लिए आप जस्ट क्या करेंगे, एनालिटिक्स पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपके पास कनेक्टेड आ गया लिखा हुआ, यानी कि मेरा जो ये वाला प्रोजेक्ट है वो फायरबेस डेटाबेस से कनेक्टेड है.
ये कनेक्शन कैसे आया है, ये कनेक्टेड कैसे लिखा हुआ आया है, ये मैंने ये वाला पेज कैसे ओपन किया, ये सब गाइज मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो जरा सा भी कंफ्यूजन है तो प्लीज जाके देखिए, ये मत सोचिएगा कि मैम ने स्टेप्स को स्किप कर दिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, ऑथेंटिकेशन लगाना है। तो हम चलते हैं पीछे, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन लगाना है। तो यहाँ पर भी हमारे पास पहले एक सिंगल बटन आ रहा था ऑथेंटिकेशन। आप इसके अलावा गूगल साइन इन, फेसबुक लॉगिन, इनके थ्रू भी कर सकते हैं। बट हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग फायर ऐप पे काम कर रहे हैं यहाँ पर, इस वाली ऐप पर। तो हम जाएंगे ऑथेंटिकेशन पर, आप क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेशन पर आप जैसे ही यहाँ पर करेंगे क्लिक, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा साइन इन मेथड का, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप इनके बेसिस पे यूजर का ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। कौन कौन बेसिस पे, ईमेल पासवर्ड पर, फोन पर, गूगल ईमेल पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर। तो हम लोग अभी ईमेल पासवर्ड का यूज कर रहे हैं फॉर ऑथेंटिकेशन। तो आपको करना है यहाँ पर क्लिक और इसको इनेबल कर देना है। अभी मेरे में इनेबल है, ये आपके में डिसेबल होगा, आपको इसको इनेबल करना है और यहाँ से सेव करना है। ओके, फिर आ जाइए आप अपने वापस फायरबेस ऐप पर, सॉरी एंड्रॉयड स्टूडियो पर। अब आपको एक चीज़ और करनी होगी यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में, ये मैंने लास्ट वीडियो में कर दिया था। इसके अलावा इन तीनों ऑप्शंस के अलावा एक और ऑप्शन आएगा जिसमें कुछ कोड आपको शो होगा। उस कोड को आपको अपने एप्लीकेशन में ऐड करना है। ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, तो मैं यहाँ पर अगेन रिपीट नहीं कर रही हूँ, बट मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं। अब इन सब स्टेप्स के बाद हम लोग चलते हैं सबसे पहले मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। तो इसका जो देखिए मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बनाया है, इसमें रजिस्टर जो बटन है उसकी मैंने आईडी यहाँ पर दी है। पहले हम एट्रीब्यूट्स को, ये रहा रजिस्टर की जो आईडी है वो है रजिस्टर 1, और जो लॉगिन है उसकी आईडी है लॉगिन 1। इनका हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट। ये देखिए मैंने रजिस्टर 1 बटन और लॉगिन 1 बटन के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, एंड इसके अलावा उसको एक्सएमएल पेज से भी हमने कनेक्ट कर लिया है यूजिंग फाइंड BOID फंक्शन। अब नेक्स्ट देखिए हमें क्या करना होगा, जो ये हमारे पास बटन्स हैं रजिस्टर और लॉगिन, इन पर हमें लगाना है सेट ऑन क्लिक लिसनर, ताकि हम रजिस्टर पेज पर जा सकें और लॉगिन पेज पर जा सकें। तो उसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लगाते हैं रजिस्टर बटन पे हम लोग लगाते हैं रजिस्टर 1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। सो ये देखिए मैंने रजिस्टर बटन पर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा दिया है, एंड लॉगिन 1 बटन पर भी सेट ऑन क्लिक लिसनर हमने लगा दिया है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही रजिस्टर 1 बटन पर क्लिक किया जाए तो वो किस पेज पर जाए, रजिस्टर डॉट जावा क्लास एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इंटेंट, हम लोग लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा, कौन सी क्लास ओपन होनी चाहिए, रजिस्टर डॉट क्लास हमारी ओपन होनी चाहिए। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी लॉगिन बटन पर जब क्लिक किया जाएगा तो हमें ओपन करनी है लॉगिन क्लास को ओपन करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लॉगिन डॉट क्लास। तो ये कंप्लीट हो चुका है आपका मेन एक्टिविटी पेज। इसमें और कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट डाइवर्ट करना है दूसरे पेजेस पर। अब हम लोग चलते हैं रजिस्टर पर। रजिस्टर डॉट XML में हमारे पास ये कुछ लेआउट है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पास एडिट टेक्स्ट व्यू है, इनके लिए देखिए हमारे पास जो आईडी है मैंने ईमेल ली है, ऐसे ही पासवर्ड फील्ड के लिए मैंने लिया है पासवर्ड, एंड ये जो रजिस्टर बटन है इसका मैंने नाम लिया है, हम लोग ले लेते हैं रजिस्टर 2। ओके, अब हम लोग चलते हैं रजिस्टर डॉट जावा क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों फील्ड्स के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं XML फाइल से। सो ये देखिए मैंने तीनों फील्ड्स के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है और इनको कनेक्ट कर दिया है XML फाइल से। अभी नेक्स्ट देखिए हमें क्या करना है, जब हम रजिस्टर बटन पर क्लिक करें तो उस पर हमें सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाना है। तो हम लोग लिखेंगे रजिस्टर डॉट की, देखिए जो ईमेल फील्ड में यूज़र वैल्यू एंटर करे उसको हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं, और जो पासवर्ड फील्ड में एक वैल्यू आएगी उसको भी हम एक वेरिएबल में पहले स्टोर करवा लेते हैं। तो हम लोग लेंगे स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं, email 1 इज इक्वल्स टू, ईमेल फील्ड में जो डेटा आएगा हमारे पास गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, एंड ऐसे ही जो पासवर्ड फील्ड में डेटा आएगा स्ट्रिंग पासवर्ड 1 इज इक्वल्स टू पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग।
अब हमें क्या करना है कि जब यूज़र उस बटन पर क्लिक करे, रजिस्टर बटन पर क्लिक करे, तो ये जो ईमेल 1 और पासवर्ड 1 फील्ड में जो वैल्यूज़ हैं वो जाके डेटाबेस में सेव हो जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक फंक्शन क्रिएट करना होगा और एक हम यहाँ पर कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर यूज़र ने ईमेल या पासवर्ड फील्ड में कोई वैल्यू एंटर नहीं की है तो उसके पास एक एरर मैसेज आ जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इफ़ टेक्स्ट यूटिल फंक्शन का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज़ एम्प्टी। क्या एम्प्टी है, ईमेल 1, या फिर हमारे पास टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज एम्प्टी पासवर्ड 1। अगर हमारे पास कुछ ऐसा रहता है तो हमें क्या करना है, हमें एक एरर मैसेज शो करना है। तो हम यहाँ पे टोस्ट मैसेज एक ले लेते हैं। तो ये क्या करेगा, एक एरर मैसेज यहाँ पे मेरे पास टोस्ट मैसेज आ जाएगा कि भाई दोनों वैल्यूज़ को एंटर करो। अदरवाइज़ यानी कि अगर दोनों वैल्यूज़ हैं हमारे पास तो हमें उसको क्या करना है, एक हम यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, रजिस्ट के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं और वहाँ पर हम लोग ये दोनों वैल्यूज़ को पास करेंगे, ईमेल 1 और पासवर्ड 1 वैल्यूज़ को। इतना हमें करना है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस रजिस जो फंक्शन है इसकी हम यहाँ पर देंगे डेफिनेशन। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्राइवेट वॉइड रेजिस और हमें क्या पास करना है, स्ट्रिंग पास करनी है, स्ट्रिंग ईमेल कॉमा स्ट्रिंग पासवर्ड। यहाँ पर अब हमें यूज़ करना है एक फायरबेस ऑथ क्लास का, तो उसको यहाँ पर हम लोगों को डिक्लेयर और इनिशलाइज करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे प्राइवेट फायरबेस ऑथ, एक वेरिएबल इसके लिए ले लेते हैं, लेट्स सपोज ऑथ, और इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे इनिशलाइज ऑथ इज इक्वल्स टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस। अब हमें इस ऑथ वेरिएबल का यूज़ करना है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऑथ डॉट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। हमारे पास सजेशन में आ गया ये चीज़। अब हम यहाँ पे पास करेंगे ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू, ईमेल 1 कॉमा पासवर्ड 1 की वैल्यूज़ हमें वहाँ पे पहुँचनी है डेटा में। डॉट यहाँ पर अब हम लोग लगाएंगे कंप्लीट लिसनर। हम लोग लिखेंगे ऑन डॉट ऑन कंप्लीट लिसनर, दिस वन ऑन कंप्लीट लिसनर। सो ये देखिए हमारे पास हमने यहाँ पर लगाया है ऑन कंप्लीट लिसनर। और इसके अलावा गाइज यहाँ पर मैंने ईमेल 1 कॉमा पासवर्ड 1 लिखा था, तो यहाँ पर ईमेल कॉमा पासवर्ड आएगा। हम जो फील्ड लेंगे वो जो यहाँ पर वैल्यूज़ आई है वही वैल्यूज़ यहाँ पर हम पास करेंगे, यानी कि ईमेल कॉमा पासवर्ड। अब ऑन कंप्लीट पर हमें क्या चाहिए भाई, हम लोग चाहते हैं कि अगर जो टास्क है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है तो हमारे पास एक टोस्ट मैसेज आ जाए कि रजिस्टरी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, अदरवाइज फेल्ड करके हमारे पास आ जाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक क्लास का यूज़ करेंगे, टास्क इज सक्सेसफुल। तो हम यहाँ पर एक टोस्ट मैसेज दे देते हैं। टोस्ट मैसेज मैं ऊपर से यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। और अगर ये चीज़ नहीं हो पाती है तो एल्स में हम लोग क्या करते हैं, एक फील्ड का टोस्ट मैसेज दे देते हैं एल्स। सो ये हमारा हो गया रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था, पूरा कोड था वो हमारा कंप्लीट है। बट अभी यहाँ पर एरर है, यहाँ पर आएगा सेमीकोलन। अभी ठीक है। ये अभी हम इसको क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन वाली पार्ट को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, फिर हम जाएंगे लॉगिन वाले पर। तो मैं अपना फ़ोन कनेक्ट करती हूँ अपने सिस्टम से और इसे करती हूँ एग्जीक्यूट। सो ये देखिए मेरी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गई है मोबाइल फ़ोन पर। इस पर मैं रजिस्टर पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। अब मैं ईमेल आईडी एक एंटर करवाती हूँ, email@gmail.com, और पासवर्ड हम लोग ले लेते हैं, पासवर्ड 23 हो गया, चलो पासवर्ड 23, और रजिस्टर पर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास मैसेज आया है फील्ड का। सो लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर एक गड़बड़ ये हुई है, यहाँ पर मैंने जो फंक्शन यूज़ किया है वो क्या है, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। इसका यूज़ होगा लॉगिन में क्योंकि हम वहाँ पर साइन इन करेंगे। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो ये देखिए हमारी फिर से जो ऐप है वो एग्जीक्यूट हो गई है। रजिस्टर पर मैंने क्लिक किया और ईमेल आईडी मैंने ली email@gmail.com,
और पासवर्ड मैंने लिया पासवर्ड 1 चलो 2 3 ले लेते हैं और रजिस्टर पर मैंने क्लिक किया। तो ये देखिए मेरे पास मैसेज आ गया है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अभी इसके अलावा एक और यूज़र ले लेते हैं, फिर देखते हैं, चेक करते हैं हम लोग। तो मैंने लिया दीपाली @ ताकि ध्यान रहे। अभी देखिए यहाँ पे मैंने पासवर्ड फील्ड का यूज़ नहीं किया, तो इसलिए वो कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर एडिट टेक्स्ट लिया था। आप यहाँ पर पासवर्ड फील्ड का भी यूज़ कर सकते हो, उसका ही यूज़ करना अपने एप्लीकेशन में, ये एडिट टेक्स्ट का मत यूज़ करना। बाकी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ यहाँ पर एडिट टेक्स्ट के बजाय यहाँ पर पासवर्ड फील्ड हो जाएगा। रजिस्टर पर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास फिर से मैसेज आ गया सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब हम लोग चलते हैं अपने फायरबेस पे और यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए ऑथेंटिकेशन पर क्लिक किया है तो मेरे पास ये वाला पेज ओपन किया हुआ है और मैंने इसको किया रिफ़्रेश। सो लेट्स सी कि यहाँ पर कुछ यूज़र्स ऐड हुए हैं या नहीं हुए हैं। ईमेल आईडी रजिस्टर करवाई थी वो यहाँ पर मेरे पास आ गई हैं। ऐसे ही मीन्स आप जितने भी यूज़र्स को यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हो, ऑथेंटिकेट करना चाहते हो यूजिंग ईमेल एंड पासवर्ड, तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक करके इस तरीके से डेटा को सेव करवा सकते हो। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो ईमेल पासवर्ड में फील्ड में जो यूज़र डेटा एंटर करेगा उसको मैच करवाएंगे फायरबेस डेटाबेस में अवेलेबल डेटा से। अगर मैच करता है तो उसको लॉगिन पेज पर लेके जाएंगे, नेक्स्ट पेज पर लेके जाएंगे, अदरवाइज वो फेल्ड मैसेज शो कर देगा। तो हम चलते हैं login.java पे। सो ये देखिए यहाँ पर मैंने जो ईमेल फील्ड है उसका नाम यहाँ पर आईडी ली है ईमेल, पासवर्ड फील्ड की आईडी ली है मैंने पासवर्ड, और ये जो लॉगिन बटन है इसकी देखिए मैंने उल्टा कर दिया है, लॉगिन होगा ये, लॉगिन 2 ले लेते हैं इसका नाम हम, और चलते हैं login.java पे। और इन तीनों जो हमने वेरिएबल्स लिए हैं इन तीनों को हम लोग करते हैं पहले यहाँ पर इनिशियलाइज और कनेक्ट करते हैं XML फाइल से। सो ये देखिए मैंने जो फील्ड से एडिट टेक्स्ट, 2 एडिट टेक्स्ट थे और बटन हमारे पास लॉगिन जो था, इनको यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। और इसके अलावा फायरबेस ऑथ का भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं तो इसलिए उसको भी इनिशियलाइज़ कर लिया है और यहाँ पर भी मैंने ऑथ को यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन बटन पर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे। बेसिकली सेम यहाँ पर रहेगी चीज़, मैंने वहीं से ये चीज़ को कॉपी किया है। देखिए हमने जो ईमेल फील्ड में और पासवर्ड फील्ड में जो डेटा आएगा उसको ईमेल 1 और पासवर्ड 1 फील्ड में एंटर करवाया है, और इसके अलावा फिर चेक किया है कि ईमेल 1 और पासवर्ड फील्ड जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी है तो हमने यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवा दिया, जो सेम हमने रजिस्टर.java में किया था वही सेम है। और एल्स में हमने अब यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हमने ईमेल 1 और पासवर्ड 1 वैल्यूज़ को पास किया है। साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल कॉमा पासवर्ड, और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे डॉट ऑन एड ऑन सक्सेसफुल लिसनर, ओके, और यहाँ पर लगेगा लॉगिन डॉट दिस कॉमा न्यू ऑन सक्सेसफुल लिसनर दिस वन। तो ये हमारे पास एक फंक्शन क्रिएट कर देगा ऑन सक्सेस। तो अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि जैसे ही यानी कि लॉगिन पर क्लिक करने पर सक्सेसफुल हुआ है तो हम लोग चाहते हैं कि आप देखिए नेक्स्ट पेज यहाँ पर बना के उसको लिंक कर सकते हैं आपके इंटेंट के थ्रू। बस मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एक टोस्ट मैसेज करवा रही हूँ कि लॉगिन सक्सेसफुल करके, ठीक। बाकी आप अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग उसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। Ctrl+C किया मैंने इसको यहाँ से, और इसको यहाँ पर हम लोग कर देंगे या प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुल, ओके। तो इसको अब हम लोग करते हैं सेव और करते हैं एग्जीक्यूट। कोई एरर तो नहीं है, ये रेड मार्क आ तो रहा है, तो ये किस सीट का रेड मार्क आ रहा है वो एक बार चेक कर लेते हैं। अभी चला गया। Ctrl+S करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो चुका है। मैं करती हूँ लॉगिन पर क्लिक। तो सबसे पहले हमारी थी ईमेल @gmail.com था हमारा सबसे पहले, तो gmail.com, और पासवर्ड हमने लिया था पासवर्ड 23। क्लिक करके देखते हैं लॉगिन, तो हमारे पास मैसेज आ गया है लॉगिन सक्सेसफुल। अभी मैं पासवर्ड कुछ और एंटर करके देखती हूँ, 4 करती हूँ। अच्छा, तो अभी मेरे पास कुछ नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने उसके लिए एल्स मैसेज तो कुछ दिया नहीं है। तो आई गेस गाइज आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जबकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं फायरबेस डेटाबेस का। अब देखिए हमने ये चीज़ें जो है जब हमने SQLite डेटाबेस पढ़ा था तो वहाँ पे भी पढ़ी थी, बट फायरबेस और SQLite डेटाबेस का आपको डिफरेंस अब क्लियर होगा। यहाँ पर SQLite डेटाबेस में क्या था कि जब मैं अपना ये सिस्टम बंद कर दूंगी और फ़ोन से अगर मैं फिर से अपना ईमेल और पासवर्ड को एंटर करवाऊंगी तो वो जाके डेटाबेस में सेव नहीं होता,
ठीक है, जब मेरा फ़ोन कनेक्टेड था मेरे लैपटॉप से तभी, और मैं तब कुछ रजिस्ट्रेशन करवाती कुछ यूज़र्स का, तभी जाके वो डेटाबेस में सेव होता। बट फायरबेस के केस में क्या है, क्योंकि फायरबेस एक हमारा क्लाउड बेस्ड डेटाबेस है, इसको बस क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। तो मेरे फ़ोन में अगर इंटरनेट है और उसके बाद मैं रजिस्टर्ड करवाती हूँ यूज़र्स को, तो वो जाके मेरे डेटाबेस में सेव होंगे। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फायरबेस डेटाबेस। तो आप ये चीज़ ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है यहाँ पे, कोई भी कुछ समझ में नहीं आया, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। एंड येस, बहुत इंपॉर्टेंट बात गाइस कि प्लीज़ जब भी आप बाहर जाएं, वैसे तो जाना अवॉइड कीजिए, और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्रॉपर मास्क लगाइए एंड सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए। ओके, सो थैंक यू, गुड लक।